टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम का मूवमेंट ब्रेक करिए। अमेरिका ने बढ़ाई एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती। यूक्रेन से मिडिल ईस्ट भेजा एयर डिफेंस सिस्टम। पेट्रियट और थर्ड सिस्टम की बढ़ाई तैनाती। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट विजय। और मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। बड़ी खबर, वरना मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। ईरान इजराइल जंग के बीच वर्ल्ड वॉर 3 का बड़ा खौफ। ब्रेक देखिए, अमेरिकी तैनाती से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ी। यूरोप के नजदीक 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट की तैनाती। अटलांटिक में एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स का मूवमेंट। अमेरिकी तैनाती पर ट्रैकिंग डेटा का बड़ा दावा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए बेटे, सीधे फ्लोर पर आइए। और इससे पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। वर्ल्ड वॉर 3 का डर, अमेरिका की सैन्य तैयारी। ये देखिए, बड़ा अच्छा ग्राफिक्स बनाया। ये देखिए आप, ईरान इजराइल जंग के बीच वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रही है दुनिया। यूरोप के नजदीक अमेरिका की बड़ी तैनाती से वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका बढ़ी। यूरोप के नजदीक 30 से ज्यादा अमेरिकी एयरक्राफ्ट की तैनाती। अमेरिका से रवाना 12 KC-135 और 4 KC-46 एयरक्राफ्ट। ये मैं चाहूंगा विजय पहले फ्लोर पर और उसके बाद लेटेस्ट 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर। सीधे चलिएगा सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, इतना माहौल बना रहे हैं और कहते हैं कि वो चाहते नहीं हैं कि युद्ध में शामिल हों। देखिए निशांत जी, जो अमेरिका के अंडर डोनाल्ड ट्रंप, और उसमें पेंटागन भी बहुत तरह से शामिल है, जो उनको दिखाई दे रहा है, उनको ऐसा नहीं था कि 13 जून का जो ये ऑपरेशन राइजिंग लाइन होगा इतना सफल होगा। उनको यही पता था, इसलिए खोमैनी के हत्या का उन्होंने आदेश नहीं दिया था। और उनको नहीं पता था कि इतने सटीक तरीके से मोसाद का, और ये जब लीक हुआ था तो हम लोगों को भी ऐसा नहीं लग रहा था इतना कर पाएगा इसराइल। पर जो इसराइल ने अचीव की है 13 तारीख को, आपने दिखाया है इसी के बरखिलाफ तो जो इसराइल के अंदर में काफी क्षति हुई है। यदि 13 तारीख को देखिए तो 7 जगह में लोकेशंस में हुए हैं, कुछ क्षतियां हुई और टोटल क्षतियां आप यदि देखेंगे, और 14 तारीख के 3 लोकेशंस में, 15-16 में एक भी नो डैमेज है। 4 दिन का है ना ये बैटल। तो हाँ, उसके अंदर में थर्ड की एक कमी थी, एक बैटरी उनके पास आ गई है। जो पैट्रियट सिस्टम की 8 बैटरीज आई हैं उनके पास। तो देखिए उसमें हुआ क्या है, जो जिस तरह से भारत ने अपने 4 दिन के बैटल में इस चीज को इंटीग्रेट कर पाया था, वो इंटीग्रेट नहीं कर पाए। चाहे आयरन ड्रोम, डेविड स्ट्रिंग, पेट्रियट, एरो एंड आर्ट, उसमें कमियां हैं। अदरवाइज ए कंट्री विच इज 470 किलोमीटर लॉन्ग एंड 125 किलोमीटर है, इतना डेंसिटी ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम है, कोई उसको फतंगा नहीं मार सकता। तो इनके अंदर में तो ये है, एक कमी दिखी है, पर बात उसकी नहीं है। बात आप देखिए कि क्या ईरान के अंदर, आज आप डिप्टी चीफ आप नहीं बता रहे थे, अली असगर कह रहे हैं कि वो जाना चाहते हैं, अयतुल्ला खोमैनी के वो रशिया जाना चाहते हैं, वहां पर लेना चाहते हैं शब्द। दूसरी जो बड़ी बात है, सबसे बासिफ रेजिस्टेंस फोर्स के बारे में बात नहीं होती है। बासिफ रेजिस्टेंस फोर्स जो है, जो ईरान का 8.6 करोड़ जो उसकी पॉपुलेशन है, उसमें 2.5 करोड़ लोग रहते, उसका एक भी आदमी आगे नहीं आया। और ये बासिफ रेजिस्टेंस फोर्स IRGC का एक सारे रिटायर्ड IRGC के लोग होते थे, और इसके अंदर में वो पेट्रियट होते थे जो आते, कोई निकल के नहीं आया। अयतुल्ला खोमैनी इसके ऊपर में जोर लगा रहे थे कि ये निकल आ जाए, तो लॉ एंड ऑर्डर, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि वो तैयार नहीं है। देखिए परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलेंगी, और आपको पता ही होगा अभी उन्होंने केवल JUB 28 का यूज किया है, 5000 पाउंड का है, या JUB 57 जो 30,000 पॉइंट का है। और उसके लिए आपको जो F-35I है आदिर, उसकी 50 की इनकी डिमांड थी, करीब 25 के से डिलीवरी हुई है। 24 एयर टैंकर्स आए, उनको रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फिटिंग हो जाती है। आपको लग रहा है कि ये ईरान पे बड़ा अटैक करेंगे सर? ये इजराइल करेगा सर, इजराइल करेगा। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए नहीं कर रहे हैं, खुल के आ रहे हैं कि वो इसका फायदा उठाना चाहते हैं। पॉइंट टेकन। और वो बार बार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सर मैं हमारी जो वो कहते हैं ना डील मैं आपकी इस बात से पूरी तरह एग्री करता हूं, क्योंकि आप एक तरीके से मेरे शो के सूटजेर हैं। आप जो बोलते हैं इत्तेफाकन नहीं, लॉजिकली वो करेक्ट होता है।